हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। हम यह डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करें। यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक लिया है और इसके लिए इसकी लाइनिंग भी लिया है। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे इसके नेक विड्थ 3 इंच पे रखा है। यहाँ पे टोटल शोल्डर हमने 7 इंच पे लिया है और 3 इंच हमने यहाँ पे नेक डीप भी लिया है और इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। 3 इंच नेक डीप और 3 इंच हमने नेक विड्थ लेकर इसे कट कर दिया और यहाँ से 7 इंच हमने आर्म होल लिया है इस तरह से, और इस तरह से हमने इसमें गोलाई दे दिया, यानी कि आर्म होल में हमने शेप दे दिया। तो इतना हमने कटिंग करके रखा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो हमारी शोल्डर है वो हमने 7 इंच पे रखा है और 3 इंच पे इनको हमने कट किया है। यहाँ पे आर्म होल को भी हमने कट कर लिया है और अब हम इसकी जो हमारी नेक में जो डिजाइन रहेगी उसकी हम कटिंग करेंगे, तो ये शेप में रहेगी। यहाँ पे देखिए, जो हमारी ब्लाउज है वो हमने 34 इंच बना रहे हैं। तो 34 इंच को हम 4 पार्ट से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 8.5 इंच होगी, तो 8.5 इंच लेकर 1 इंच का मार्जिन हमने रखा है। यहाँ पे वेस्ट की भी मार्किंग हमने कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से 30 इंच है, तो इसको भी 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे और 1 से 1.5 इंच आपको यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे ब्लाउज को हमने 14 इंच पर रेडी करेंगे, जिसमें कि 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करनी है 2.5 इंच पे, और यहाँ से हमने 5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से जहाँ हमने 2.5 इंच का मार्क किया है उसी लाइन से हमने 5 इंच पे इसकी विड्थ मार्क करेंगे और या वेस्ट से भी हमने 5 इंच मार्क करनी है और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ भी लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है इस तरह से। तो 5 इंच विड्थ पे हमने रखा है। अब इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसका मिडल पॉइंट लेंगे, यानी कि इसको हम हाफ करेंगे और यहाँ भी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी नेक की लेंथ है उसको हम मिडिल करेंगे और यहाँ पे इसको हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस तरह से हमने नेक में शेप देनी है। तो यहाँ पे देखिए, इस कॉर्नर से करते हुए हमने जहाँ सेंटर पॉइंट लगाया है वहां इस तरह से पॉइंट में मिलाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से आपको शेप देनी है और यहाँ से देखिए, यहाँ नीचे बॉटम से इस तरह से हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में इस तरह से मिलाकर शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको शेप दे देनी है नेक में और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से आपको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी जो हमने शेप दिया है उसी पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमारी ये कटिंग हो गई है, नेक शेप की हमने कटिंग कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमने इसे ओपन कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये नेक शेप आएगी राउंड में। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसकी लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और यहाँ पे जो हमने मैन फैब्रिक में कट किया है यहाँ पे नेक को, तो इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से सेट करते हुए रख लेंगे। यहाँ पे जो हमारी मैन फैब्रिक है वो हम रोंग साइड में रखे हैं लाइनिंग पे। यहाँ से आपको अच्छे से सेट करते हुए पिन लगा लेनी है। पिन से अच्छे से आपको सिक्योर कर लेनी है ताकि स्टिचिंग करते टाइम ये हमारी इधर उधर ना हो। तो यहाँ से हम अच्छे से पिन लगा लेंगे। अब इस तरह से पहले हम नेक में स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे देखिए लाइनिंग के साथ ही हम ये नेक को स्टिच कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको अलग से पेस्टिंग पेपर भी स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हमने पहले नेक में इस तरह से स्टिच लगा लिया है। नेक की गोलाई में हमने स्टिच लगा लिया है। ये जो नेक है वो हम लाइनिंग के साथ ही से स्टिच कर लेंगे, अलग से आपको पेस्टिंग पेपर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से डोरी बना के रखा है। डोरी के साथ हमने लटकन भी इसमें बनाकर रेडी करके रखा हुआ है। अब इस तरह से डोरी को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जो हमने शेप दिया है कॉर्नर में वहां पे हमने डोरी को स्टिच करनी है। तो पहले हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे और जो हमारी डोरी है वो अंदर की ओर हम रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें डोरी को अंदर करते हुए रख के इसमें नीचे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया और जो हमारी डोरी है यहाँ पे जो हमारी डोरी कॉर्नर में आएगी उसको हम अच्छे से ऐसे सेट करके रखेंगे और इसमें हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ से आपको डोरी को साथ में दबाना है स्टिचिंग में।
तो इस तरह से देखिए हमारी डोरी भी दब गई और अब हम इसके पूरे नेक की गुलाई में हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको हाफ इंच से थोड़ा सा कम लेते हुए हमने इसका मार्जिन में स्टिच लगा लेनी है। हाफ इंच से कम हमने मार्जिन इसमें लिया है और इसमें पूरी गुलाई में स्टिच लगानी है। जैसे हमारी नेक शेप है बिल्कुल वैसे ही स्टिच लगा लेनी है राउंड में। तो बिल्कुल ऐसे स्टिच करते हुए हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्टिच करनी है। अब यहाँ भी डोरी को हमने अच्छे से सेट कर लेनी है। देखिए डोरी को हम अंदर की ओर डालेंगे और इस तरह से यहाँ से अच्छे से लॉक कर लेंगे डोरी को। तो यहाँ पे भी हमने कॉर्नर में अच्छे से स्टिच करके लॉक कर लेनी है ताकि डोरी अच्छे से लॉक हो जाए। और अब देखिए यहाँ पे भी डोरी को हमने अंदर की ओर कर लेनी है। यहाँ जो ब्लाउज की बॉटम है वहां डोरी को हमने अंदर की ओर करते हुए इसमें फिर इसमें हमने स्टिच लगानी है बॉटम में। यहाँ पे देखिए इस तरह से सीधा आपको स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टिच लग गई है और जो नेक में हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.25 का ही मार्जिन रखेंगे हम और बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हमारी शेप आएगी। अब सारे पिंच को हम अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने पिंच को निकाल लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने पिंच को निकाल लिया है। अब इसमें नेक में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसे आपको छोटे छोटे कट लगा लेना है। जब हम इस तरह से नेक को राइट साइड की ओर टर्न करेंगे तो बहुत इजीली ये टर्न हो जाती है। अब यहाँ से हम डोरी को इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी बाहर आ जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ भी हमें डोरी को इस तरह से निकाल लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है डोरी को। अब इसे भी हमने राइट साइड की ओर टर्न कर लेनी है। तो इस तरह से आपको इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेना है ब्लाउज को। ये हम बैक नेक ब्लाउज का डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लेनी है और इस तरह से अच्छे से इसमें प्रेस लगा लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये राइट साइड की ओर टर्न हो गई है। अब इसमें हम प्रेस लगा के अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से प्रेस लगानी है। देखिए इस तरह से आप इसमें अच्छे से प्रेस लगा लेंगे तो नेक बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। यहाँ से इस तरह से हमारी ये डोरी आएगी। इसको हमने नेक के साथ ही स्टिच किया है। तो डोरी आपको नेक के साथ में ही स्टिच लगा कर लेनी है पहले ही इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा शेप आया है कितनी फिनिशिंग के साथ। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे साइड में। तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब हमारी नेक में एक बटरफ्लाई की डिजाइन बनेगी। इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी देखिए हमने इसकी विड्थ को 12 इंच पे लेंथ को और इसकी विड्थ को हमने 5.5 इंच पे रखा है और इसको लाइनिंग के साथ अच्छे से सेट कर लिया है, कवर कर लिया है चारों ओर से। और इस तरह से हम इसे यहाँ से देखिए हम इस तरह से इसकी सेंटर निकालेंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहीं से हम इस तरह से छोटे छोटे प्लेट बनाते हुए इस तरह से बटरफ्लाई की शेप में बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे प्लेट बनाते हुए इसमें शेप देनी है बटरफ्लाई की। और यहाँ से देखिए इस तरह से इसे अच्छे से टक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले अच्छे से सुई धागा से इसे टक कर लेनी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से टक कर लिया है। ये हमारी बटरफ्लाई की शेप में रहेगी। यहाँ पे धागा को अच्छे से हमें टक कर कर यहाँ पे नोट लगा लेनी है और धागा को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी बटरफ्लाई की शेप है वो हमारी इस तरह से रेडी हो जाएगी। बहुत ही इजीली आप इसे रेडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से इसके फ्रंट में एक छोटे से लेस लगा देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से और इसे अच्छे से टक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लेस को भी अच्छे से टक कर लिया है। जैसे लेस को हमने अच्छे से टक कर लिया ताकि धागा आपको नजर ना आए और फ्रंट साइड की ओर से बहुत अच्छा इसका लुक आएगी।
तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लेस को भी टक कर लिया है और इसे हम रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम अपने नेक में लगाएंगे। तो इस तरह से ब्लाउज को लेंगे और अच्छे से सेट करते हुए इसे रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी जो नेक है वो रेडी है। अब इस तरह से इसकी सेंटर करेंगे। यहाँ पे जो हमारी नेक की गोलाई है उसको हम सेंटर में इस तरह से मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हमने इसको इस तरह से इसकी सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे एक मार्क लगा लेंगे। नेक की जो गोलाई है उसी की हमें सेंटर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से टिक कर लेंगे। तो हमारी सेंटर में इस तरह से निशान हमने लगा लिया है, ताकि बटरफ्लाई को जब हम लगाएंगे तो अच्छे से सेट होगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी लगभग 9 इंच पे आ रही है इसकी जो विड्थ है। हमारी जो ब्लाउज की जो हमने गुलाई दिया इसकी विड्थ 9 इंच पे है। तो यहाँ पे भी आपको 9 इंच से थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हमारी मार्जिन रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच का हमने यहाँ पे इस तरह से मार्जिन रखेंगे और इस साइड से भी हमने 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि हमारी सिलाई में जाएगी। अब देखिए जो बटरफ्लाई का भी हमने सेंटर कर लेना है। दोनों साइड से इसकी हम सेंटर कर लेंगे और जो हमने ब्लाउज की गुलाई में सेंटर किया बिल्कुल उसी सेंटर से मिलाते हुए इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से आप स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पे जो बटरफ्लाई हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल बराबर से लगेगी, इधर उधर नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए सेंटर से मिलाते हुए इसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से सेट कर लेना है पहले सेंटर से मिलाते हुए, और इसमें हमने इस तरह से स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने से पहले हम इसमें अच्छे से पिन लगा लेंगे। यही से आपको स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने पिन से पहले इसको सेट कर लेंगे, तो फिर इसमें हम स्टिच लगाएंगे, ताकि स्टिच हमारी बहुत आसानी से लग जाएगी और फैब्रिक इधर उधर नहीं होगी, यानी कि जो हम बटरफ्लाई लगा रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे लगेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने पिन से अच्छे से सेट कर लिया। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। हमने स्टिच लगा लिया एक साइड में, सेम ऐसे ही इस साइड भी हमने स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस साइड भी हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और इस तरह से हमारी नेक में ये बटरफ्लाई लग गई है। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी ये डिजाइन इस तरह से बन गई है। अब इसको हमने अपनी जो ब्लाउज की हमारी जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम ज्वाइन कर लेंगे। तो नेक हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है। फ्रंट पार्ट में ज्वाइन करने के बाद हमारी फाइनल लुक देखिए। तो कुछ इस तरह से हमारी ये ब्लाउज की फाइनल लुक आएगी, जो कि बहुत ही कम टाइम है और बहुत ही इजीली हमने बनाया है। आप इसे बहुत ही इजीली बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अपनी कोई भी ब्लाउज में डिजाइन आप बना सकते हैं। ब्लाउज में आप बहुत ही इजी मेथड से इस वीडियो से अपनी ब्लाउज में डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।